बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में फाइंड लास्ट वैल्यू इज इन अ लिस्ट रेंज वी लुकअप से किस तरह से कैलकुलेट करेंगे, यानी टोटल आईडी का डेटा कितना है डेटाबेस के अंदर और फिर उसकी जो लास्ट वैल्यू है वो लुकअप करनी है डेटा के अंदर से। तो इसका कौन सा तरीका है, टेक्निक है, ये आज की इस क्लास के अंदर मैं बताऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस क्लास को। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को ओपन करेंगे। यहाँ एक सैम्पल डेटा है, ऑर्डर आईडी, डेट सोल्ड और फिर कस्टमर आईडी और कस्टमर नेम, प्रोडक्ट नेम और अमाउंट। अब यहाँ हमें सबसे पहले एक आईडी से देखना है, ट्रेस करना है रिकॉर्ड, टोटल आईडीज़ कितनी है वहाँ कॉलम के अंदर, और फिर यहाँ पे टोटल आ जाए तो फिर यहाँ हम उस आईडी का जो लास्ट टोटल आ रहा है, यानी जो एंड ऑफ है, यानी जैसे मिसाल के तौर पर 5 है हमारे पास एंट्री कस्टमर आईडी की, तो उसकी जो लास्ट एंट्री चेक करनी है वो अमाउंट की हमें यहाँ पर निकालनी है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक हेल्पर कॉलम ले लेंगे, इंसर्ट, यूनिक आईडी, और यहाँ पर हम इक्वल इस कस्टमर आईडी के फर्स्ट सेल को सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पर मैं लगा दूंगा एंड फंक्शन और इसके साथ लगाएंगे काउंट इफ, और अगेन इस सेल के ऊपर क्लिक, ब्रैकेट ओपन के बाद C3 शिफ्ट के साथ अगेन सेमी कॉलन, और यहाँ पर आ जाएगा C3 से C3 की रेंज कॉमा, और फिर अगेन यही सेल सिलेक्ट। तो 4 दफ़ा इसी सेल को सिलेक्ट करना है, कस्टमर आईडी का जो फर्स्ट सेल आ रहा है, और जो ब्रैकेट ओपन के बाद रेंज के अंदर जो फर्स्ट सेल की वैल्यू है, इधर कर्सर क्लिक और F4 कर देंगे, ब्रैकेट क्लोज, एंटर। तो अब ये देखें 1 आ गया। अब जहाँ पर इसकी सेकंड होगी तो 492 हो जाएगा, फिर उसके बाद होगी 493। ट्रैक कर लेते हैं इसको, एंटर, और नीचे एंड तक इसको ड्रैग करेंगे जहाँ तक डेटा होगा आपका। नेक्स्ट काउंट के अंदर आ जाएंगे। यहाँ पर अब ये यानी जो भी हम आईडी यहाँ पर सिलेक्ट कर रहे हैं, इसकी ड्रॉप डाउन बनानी है, तो इस कॉलम्स को पूरा सिलेक्ट कर लें और इस कॉलम को सिलेक्ट करेंगे, कंट्रोल C, और नेक्स्ट शीट के ऊपर जाके कंट्रोल V पेस्ट, डुप्लीकेट रिमूव करेंगे क्योंकि रिपीट हो रहा है डेटा। तो डुप्लीकेट रिमूव के लिए रिमूव डुप्लीकेट ऑप्शन डेटा मेन्यू के अंदर कॉलम A इसको ओके कर दें। तो जो यूनिक होंगे, अच्छा मर्ज की वजह से प्रॉब्लम हो रही है तो मर्ज को हटा देते हैं, अनमर्ज। ये फॉर्मेट मैंने बनाया हुआ था मर्ज, तो इसलिए एरर आ रहा था। रिमूव क्लिक और अब जाकर ओके करेंगे तो जो रिपीट वैल्यू होंगी टोटल वो क्लियर हो जाएंगी यहाँ से। और इसके बाद ड्रॉप डाउन बनाएगा, ड्रॉप डाउन के लिए आ जाएंगे शीट 1। कहाँ ड्रॉप डाउन बनाना है, यहाँ बनाना है, तो इस सेल में क्लिक के बाद इसी में जहाँ रिमूव डुप्लीकेट ऑप्शन था इसके नीचे हमें डेटा वैलिडेशन दिया हुआ है, डेटा वैलिडेशन में जाएंगे लिस्ट, और यहाँ से सोर्स शीट पे जाएंगे, ऑल सेलेक्ट, ओके। अब यहाँ से कोई भी सिलेक्ट कर रहे हैं तो वो रिकॉर्ड कितनी दफ़ा है इस डाटा के अंदर उसका यहाँ पर हमें पता चल जाए इस सेल में। तो इसके लिए हम लगाएंगे काउंट इफ। काउंट इफ के लिए रेंज क्या है, काउंट इफ के लिए ये वाली रेंज है, ऑल कॉलम, जो ओरिजिनल कॉलम है कस्टमर आईडी उसको ऑल सेलेक्ट करेंगे, यूनिक आईडी को नहीं करेंगे, ठीक है जी। और फिर उसके बाद कॉमा लगाएंगे, कॉमा के बाद क्राइटेरिया में ये वाला देखना है कि ये आईडी जो यहाँ से सिलेक्ट हो रही है वो उस रेंज में कितनी दफ़ा आ रही है, ब्रैकेट क्लोज, एंटर। तो टोटल 4 टाइम वो इस आईडी का रिकॉर्ड मौजूद है। अब इसी तरह कोई सी भी आईडी यहाँ से सिलेक्ट करेंगे तो वो कितनी दफ़ा है उस रिकॉर्ड में ये हमें पता चल जाएगा। ठीक है जी। तो अब हमें इसमें क्या चेक करना था, जो मैंने क्लास के स्टार्ट में बताया था कि जो आईडी है उसकी लास्ट वैल्यू हमें चेक करनी है, क्या अमाउंट की आ रही है, सबसे एंड वैल्यू। तो यहाँ पर इसके लिए हम लगाएंगे इक्वल वी लुकअप, ब्रैकेट ओपन, और यहाँ पर हम इस सेल को सिलेक्ट करेंगे जो ड्रॉप डाउन लिस्ट बनाई है कस्टमर आईडी जो हम सिलेक्ट कर रहे हैं। एंड फंक्शन के साथ इसको कॉन्केटिनेट कर देंगे इसके साथ, कॉमा, ठीक है जी। अब 4 होगी टोटल, यानी 4 आईडी हैं तो इसके साथ कॉन्केटिनेट हो जाएगी, और जो 4 लास्ट आईडी है उसका रिकॉर्ड हमें यहाँ मिल जाएगा। तो वी लुकअप का सेंटेंस मैंने पहले भी शाह इस्लाम यूट्यूब चैनल में कई दफ़ा आपको एग्जाम्पल से समझाया। इसमें कोड होता है तो कोड हमने यहाँ कॉन्केटिनेट कर दिया। अब कॉमा लगाएंगे तो नेक्स्ट सेंटेंस टेबल एरर हमारा क्या होगा, जो हमारे पास इस आईडी को कॉन्केटिनेट करने के बाद आएगा वो हमारी ओरिजिनल आईडी होगी जिससे डाटा लुकअप होगा। तो यहाँ पर
ये जो यूनिक आईडी आ रही है इसको कॉलम को हमें सेलेक्ट करना है। तो यहाँ से जो हेडिंग के बाद से फर्स्ट सेल स्टार्ट है, इससे सिलेक्शन बना देंगे, कंट्रोल शिफ्ट डाउन एंड तक जहाँ तक डेटा रिकॉर्ड होगा, और D3 से G17 तक सेल एड्रेस रेंज आ रही है मेरी यहाँ पर। और इसके बाद हमें क्या चेक करना है, इसका अमाउंट चेक करना है। तो यहाँ पर जो अमाउंट नंबर कॉलम है वो 4 बनेगा, यूनिक आईडी फर्स्ट, कस्टमर नेम 2, 3 और अमाउंट 4। तो यहाँ पर कॉमा के बाद कॉलम इंडेक्स 4 और फिर कॉमा आ जाएगा एग्जिट मैच के लिए फॉल्स, ब्रैकेट क्लोज, एंटर। तो इसकी जो लास्ट एंट्री है इस आईडी की 4, उसमें का अमाउंट जो होगा वो 9500 है। इसको चेक कर लेते हैं। ठीक है जी, 17494 ये यहाँ पर आईडी है और इसके कॉन्केटिनेट इसके साथ किया तो 1995। अब इसी के साथ कोई भी आईडी हम सेलेक्ट कर रहे हैं तो जो डेटा के अंदर उसकी लास्ट एंट्री होगी रेंज की वो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगी। अब जैसे 3089 तो टोटल 2 है, तो हमें कौन सी वाली की एंट्री चाहिए, सेकंड वाली की। तो सेकंड वाली वैल्यू क्या है, 6500, 3089। तो यहाँ पे भी 3089 और 6500। तो ये कंप्लीट हमने इसमें चेक किया इस तरह से कैसे कैलकुलेशन होगी। अच्छी लगी है तो कोई बात नहीं, लाइक कर दें ज़्यादा से ज़्यादा, और इसी तरह की और इंटरेस्टिंग वीडियो देखना चाहते हैं जो फर्स्ट चैनल देख रहा है चैनल को सब्सक्राइब कराने वाले वीडियो के बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें। अपना ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।